सद्गुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सद्गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे, नील नील शशि भानु अवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम।
प्रेमियों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। ये गुरु मालिक का दिन है, सतगुरु दयाल का दिन है, गुरु का पर्व है। इसे बड़े ही हर्षो और उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने और आपने इस जीवन में सीखा, इस जगत में आने के बाद, वो अपने गुरु से सीखा। तो जो भी विद्याएं हमको आपको सीखने को मिली, चाहे वो भौतिक चाहे वो आध्यात्मिक, तो वो सब गुरु के माध्यम से हमको आपको सच्चे सतगुरु मिले, अपने गुरु महाराज, जिनकी मदद से हम और आपने उस प्रभु परमात्मा को जाना। हमारे सतगुरु दयाल गुरु महाराज शब्द वेदी गुरु हैं, अनामी पुरुष करतार हैं। हम और आप उनके चरणों में बैठ करके भौतिक ज्ञान को भी प्राप्त किए और आध्यात्मिक को। हमको आपको अपने सतगुरु के चरणों में बैठ करके बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु, हमें इतनी दया दीजिए, हम पर कीजिए, हम पर ऐसी दया कीजिए कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारी आत्मा की जागृति हो जाए और हमें जो अनमोल शरीर मिला है इस धरा मंडल पर, ये जीवन हमारा सफल हो जाए। हमारी जीवात्मा गगन मंडल में धीरे धीरे करके चढ़ने लगे, ऐसी दया कीजिए सतगुरु दयाल। जब हम और आप बारंबार अपने सतगुरु दयाल से ये प्रार्थना विनती करेंगे तो सतगुरु दयाल बड़े ही दयालु हैं। गुरु महाराज पल भर में रीझ जाएंगे और ये सूरत आपकी क्षण भर में गगन मंडल में अंडखंड ब्रह्मांड को पार करती हुई सतलोक धाम पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक हम और आप अपने सतगुरु को रिझाएंगे नहीं, उनके चरणों में बैठ करके सच्ची श्रद्धा के साथ में मालिक से विनती प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। हम और आप इस दुनिया में ही केवल इस जगत को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अंतर में धंसने का प्रयास नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा, जो सच्चाई के सदाई है भटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। सतगुरु दयाल ने अपने स्वयं हाथों से कलमबद्ध किया है ये चौपाई, और सतगुरु दयाल ने समझाते हुए कहा कि जो सच्चे में उस मालिक का सौदा करना चाहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उनको लटकाया नहीं जाता है और ना ही भटकाया जाता है। उनको ऊपर का शब्द सुना करके धीरे 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 करके पका करके इस जीवात्मा को गगन मंडल में चढ़ा देते हैं। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि हमको उस दिशा में प्रयास करना है दिन प्रतिदिन कि जिधर हमको सतगुरु दयाल ले जाना चाहते हैं, कि हमको और आपको दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। सतगुरु दयाल जानते हो बहुत ही दयालु हैं और क्षण भर में आपको दर्शन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत प्रयास करोगे तब मिलेगा, लेकिन ये मालिक की मौज पर निर्भर करता है। हमको आपको रोना आना चाहिए कि हे सतगुरु दयाल, साल भर बीत गया लेकिन एक बार भी गुरु का दर्शन नहीं मिला। अरे बाहर से ना सही, अंदर से ही सही। तो अंदर से जब सतगुरु दयाल से विनती प्रार्थना करोगे कि गुरु महाराज मान लिया प्रत्यक्ष में नहीं दे रहे हो, तो अंदर से ही दे दो, तो सतगुरु दयाल आपको अंदर में
देंगे दर्शन। कभी कभी गुरु महाराज अभी कुछ ही समय पहले हमको मिले, अंदर में मिले, बाहर से नहीं। गुरु महाराज बड़ी ही मौज में, बड़ी ही दया दृष्टि में, और मिले सतगुरु दयाल से मिला मैं। गुरु महाराज को पकड़ लिया मैं पूरी तरह से, और गुरु महाराज से कह रहा, गुरु महाराज आप बोल क्यों नहीं रहे हो? गुरु महाराज आप बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। गुरु महाराज एकदम मौन, बहुत ही चुपचाप, एकदम शांति में, जैसे एकदम ना, ऐसा नहीं कि गुस्सा में हो, ऐसा कुछ नहीं, एकदम से बड़ी ही शांति में, एकदम जैसे कि एकदम शांति, चुप, और बहुत ही मौज में दर्शन दिए। बड़ी देर तक मैं उनको पकड़े रहा अंदर में। फिर कुछ समय पश्चात गुरु महाराज आगे की मौज की और चले गए। तो देखो प्रेमियों, जब लगन लगी रहेगी तो गुरु महाराज दर्शन देते रहेंगे। कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी हफ्ता भी नहीं गुजरेगा, अंतर आत्मा में गुरु की दया उतर जाएगी। और यहीं पर देखो सच्चा गुरुद्वारा है। वैसे तो गुरु महाराज ने मथुरा में बैठ करके, मथुरा आश्रम से पूरे भारतवर्ष में, विश्व में अपने गुरु को, जो भी गुरु महाराज ने उनको दिया था सच्चा नाम, उसको पूरे जगत में घूम घूम करके जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और उसको बांटा, जो हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज से मिला था। तो उसको भी नमन। और देखो, जो जब गुरु महाराज ने आपको हमको नामदान दिया तो उनकी बैठक इन दोनों बहुओं के बीचों बीच, जहाँ पर जीवात्मा बैठी है पीछे के साइड, वहाँ पर गुरु की भी बैठक हो जाती है। और वो तब तक बैठक आपके अंदर रहेगी जब तक आप इस मनुष्य शरीर में आपकी जीवात्मा है, तब तक गुरु महाराज भी हमेशा विराजमान रहेंगे। और ऊपर में नीलगिरी पर्वत, दूसरे धाम में जाओगे तो वहाँ पर भी गुरु की बैठक, गुरुपद वहाँ है। तो वहाँ से तो सतगुरु दयाल कभी हटते ही नहीं। जब आपकी सूरत यहाँ से ऊपर में चलेगी, धीरे धीरे गगन मंडल में चढ़ेगी, तो सतगुरु दयाल वहाँ भी मिलेंगे प्रेमियों। लेकिन आपको अगर गुरु से मिलने की ललक ना हो, रोना आता ना हो, और रोगे नहीं तो कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कहा भी गया है, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हासे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होय। वो मालिक हंस हंस करके किसी को नहीं मिला। गुरु महाराज कहीं पर भी गूढ़ सत्संग जब सुनाते हैं, आप वहाँ पर ठीक से सुनो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस मालिक के लिए रोना पड़ेगा। हमको और आपको रोना नहीं आता। आप 20 लोगों के बीच में बैठे होगे, 2 लोगों के बीच में बैठे होगे तो रोना नहीं आएगा प्रेमियों। जब भी रोना आएगा एकांत में आएगा। अकेले में बैठे हो, उस मालिक की याद करो, पल पल छिन छिन दम दम, कि हे सतगुरु दयाल, मेरी जो राधा, इस जो सूरत, जो सीता इसमें बैठी है इस घट में, इसको जगा दो। हे स्वामी, मैं आपको पाना चाहता हूँ, हमारी इस राधा पर दया कर दो। हे सतगुरु दयाल, आप ही तो सच्चे इसके स्वामी हो। तो सतगुरु दयाल जो कि अनामी महापुरुष करतार इस राधा के सच्चे स्वामी हैं, वही सच्चे पिता हैं, इस पर दया करने लगेंगे। और ये जीवात्मा जब जगेगी तो जगमग 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 करने लगेगी, और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगोगे। देखो प्रेमियों, इस जगत में तो लोग यही समझते हैं कि बाहर में सब कुछ है और मरने के बाद मिलेगा। नहीं प्रेमियों, जिसने भी पाया है संतों महात्माओं के द्वारा, चाहे गोस्वामी जी के समय पर, चाहे जो है कबीरदास जी के समय पर, चाहे जगजीवन साहब के समय पर, चाहे जो है नानक जी के समय पर, सबने ये गा करके सुनाया कि वो मालिक जीते जी मिलता है। मीराबाई ने भी कहा
ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना पियाज मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो, जब संत मिला रे दास। ना मुझे वो मालिक इधर मिला ना उधर मिला। लोग सामान्यतया कह देते हैं गोविंद का मतलब कृष्ण भगवान। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में इसका अर्थ बताया कि गोविंद उस अनामी महाप्रभु को कहते हैं। मीराबाई को जब संत रैदास जी मिले, उन्होंने गुरु के बताए हुए रास्ते को मान करके सच्ची श्रद्धा से, सच्ची प्रीत से, सच्ची लगन से जब वो करने लगी, तो धीरे धीरे अंदर में उनकी जीवात्मा जगने लगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। और जब उन्होंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने इस चीज को बताया और गा करके पूरे जगत को सुनाया। अरे प्रेमियों, आप में भी तो वही चीज गुरु महाराज ने दी है। हमको और आपको भी अपनी चीज को प्राप्त कर लेना चाहिए। गुरु महाराज से हमेशा विनती प्रार्थना करना चाहिए कि हे सतगुरुदयाल, जो नाम धन आपने दिया है, हम पर दया कीजिए थोड़ी सी और इसको पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। हमारी सूरत जाग जाए और अंदर में आपका दर्शन दीदार होने लगे, तभी तो काम बनेगा प्रेमियों। नहीं तो ऐसे क्या आपको बाहर में पता चलेगा। जब तक अंतर में नहीं घुसोगे, अंतर का नजारा नहीं समझ में आएगा। सतगुरु का जलवा तो तब नजर आता है जब सूरत अंदर में चलने लगती है, तब सतगुरु का जलवा देखती है। इतने बड़े बड़े महल कि उसमें एक में भी घुस जाओगे, एक में भी प्रवेश कर जाओगे, तो ये सूरत जल्दी उसको पार नहीं कर पाती प्रेमियों। बड़ी ही अच्छी लाइटिंग वहाँ की है, ऐसे जैसे सफेद में नीला। और कभी कभी तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी मौज कि सफेद में सफेद एकदम रचना, इतना गजब अजब गजब है वो कि वहाँ वर्णन हो नहीं सकता। ऐसा नजारा है ऊपर का। लेकिन प्रेमियों, जब तक करोगे नहीं, रोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तब तक अंदर कैसे धसोगे। और सबने कहा है, घुमड़ घुमड़ गरजे घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनूपा। हर संत महात्मा ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ऊपर में घनघोर आवाज हो रही है। कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलेगी, कभी मृदंग, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा किंगरी बज रही है, बड़ी ही सुरीली किंगरी बजती है और बंसी की तान बहुत ही मधुर आती है। तो प्रेमियों, जब करने लगोगे तो सब मिलेगा। एक ना एक दिन आपको कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि ऊपर से आवाज आ रही, लेकिन हम इसको छांट वाट नहीं पाएंगे। प्रेमियों, अगर सत्य कहूं तो ये भी सही है कि आप छांट नहीं पाओगे। आपका केवल एक काम होना चाहिए, केवल सुनने का। इधर ध्यान से सुनो बस। जिस दिन गुरु महाराज की विशेष दया कृपा होगी, उस दिन वो मालिक अपने सतगुरु दयाल केवल वही आवाज सुनाएंगे जो कि आपको सुनाना है और ऊपर ले जाना है। एकदम वही आएगी, कोई दूसरी आएगी ही नहीं, सुनाई नहीं देगी। वैसे वो तो ऊपर की आवाजें हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन वो मालिक है। मालिक तो आपको जो सुनाना चाहेगा वही आएगा। तो आपको एकाग्रचित कंसंट्रेट होना है। जब एकदम कंसंट्रेट होकर के आप सुनोगे, एकाग्रचित होकर के सुनोगे, तो एकदम मधुर मधुर आएगी। और इतनी मधुर होगी कि दुनिया में कोई उतनी मधुरता आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। इतना उसमें आनंद, इतना उसमें माधुर्य होगा कि सूरत तुरंत सट से चढ़ जाती। और कभी कभी गुरु महाराज सुनाते ही रहते प्रेमियों। ये मत सोच लेना कि हमेशा तुरंत पकड़ी और खींच ले जाती है। ये गुरु की दया पे निर्भर करती है कि वो आई और आपको तुरंत ले करके गई। कभी कभी गुरु महाराज की मौज ऐसी होती कि सुनाते रहते, मंद 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 वो आएगी आवाज और आप उसको सुनते रहो।
कभी कभी तो विकराल आती है, आपका शरीर से डब 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 करने लगेगा, ऐसा भी होगा। लेकिन डरो मत, ये तो गुरु की विशेष दया। अरे उस मालिक अनामपुर से चली है और तब सतपुर में आई, सतपुर से फिर चली तो तीसरे धाम पर पहुंची और वहां से नीचे उतार करके आपके पास तक लाई गई। तो जब करने लगोगे तो बहुत बार ऐसा होगा, आपके रोए रोए खड़े हो जाएंगे, ऐसी दया आएगी और प्रफुल्लित हो जाओगे अंदर से एकदम से कि देखो गुरु महाराज आज कितनी मगन में कितनी दया हम पर उतारे। और दुनिया का जितना कष्ट होगा प्रेमियों, इस जगत का वो सब एक सेकंड में काफूर हो जाएगा, भाग जाएगा। ऐसा होता है। वो अमृत जब आपको पान करने को मिलेगा, वो बार बार आपको पीने का मन करेगा, वो बार बार सुनने का मन करेगा कि हे सतगुरुदयाल, जो मुझको 10 दिन पहले सुनाया था पुनः सुना दीजिए। हे सतगुरुदयाल, मुझे वो तान सुनाई थी, बंसी की बड़ी प्यारी थी, बांसुरी की तान सुनाई बड़ी प्यारी थी, गुरु महाराज दया कर दीजिए, सुना दीजिए। तो सतगुरुदयाल सुनाने लगेंगे। और जब ऊपर में आपको बीन की आवाज आने लगे तब भी बहुत ही माधुर्य उसमें होता, बहुत ही आकर्षण और खिंचाव होता है प्रेमियों। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है और जब भी बैठो दुनिया को एकदम भूल जाओ। हमेशा इस प्रयास में रहो कि हम इस जगत में अब कुछ नहीं जानते, एकदम से शांत से बैठो। और जब शांत से बैठो लगन के साथ में, तो यहाँ पर देखो एकटक और गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करो संकल्प के साथ। सतगुरुदयाल ने क्या कहा, आप ऐसे खाली बैठ जाते हो, सत्संग में क्या सुना, उसके बाद में लगन थोड़ी लगी, लेकिन क्या किया, एक आध दो प्रार्थना बोली और बिना संकल्प के बैठ गए कि मिले चाहे ना मिले हम उठ जाएंगे। मतलब 1 घंटा है तो 1 घंटा कभी किया, कभी 10-15 मिनट किया, उठ गए, चाहे मिला चाहे ना मिला। अरे प्रेमियों, रात तो तुम्हारी ही है, चाहे उसको सो करके गंवा दो और चाहे कुछ प्राप्त करके गंवा दो। तो क्यों ना आप उस रात्र को कुछ पालो, अपने को जगा लो। तो जब बैठोगे और आपको कुछ मिलने लगेगा तब बैठे रहोगे और ये संकल्प लेके बैठोगे कि हे सतगुरुदयाल, आज कुछ ना कुछ आप हमको दीजिए, और तभी हम उठेंगे। जब इस संकल्प के साथ बैठने लगोगे तो सतगुरुदयाल भी देखेंगे कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बैठी हुई है इतनी देर से और उसको हमको कुछ न कुछ देना है, नहीं तो उठेगा नहीं। अब तो इसको भूख प्यास भी लग गई, मान लिया आप जो 10 घंटे से बैठे ही हो तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो वो मालिक देख रहा है। लेकिन जब सूरत खिंच जाती है तो ना आपको यहाँ पर प्यास लगेगी ना भूख लगेगी प्रेमियों, क्योंकि यहाँ का इस शरीर का बोध नहीं होता उस समय, ये निकल के चली जाती है। वैसे घूम करके तो देखती है कभी कभी ये, और नहीं तो ऊपर चली गई तो ऊपर मगन रहती है। गुरु महाराज अच्छा मदद करते रहते हैं, इसकी देख रेख करते रहते हैं। और ये अधिकतर आगे की तरफ, आगे किसी गुरु भाई से मिलना है, कभी कभी गुरु महाराज की बड़ी मौज होती है, इतनी मौज होती है कि आप सोच नहीं सकते प्रेमियों। कभी यहाँ से निकाला, सट से जीवात्मा निकली और घूम करके देखा एकदम सफेद पक व्हाइट चारों तरफ ऐसे निकली और यहाँ से किसी गुरु भाई के पास पहुंच गई, जिससे गुरु महाराज मिलाना चाहेंगे लेकिन जाएगी उसी के पास। तुम चाहो उसके पास चले जाओ तो बड़ा मुश्किल है, वैसे जा सकते हो लेकिन जब कुछ प्राप्ति अच्छे से होगी तब, ऐसे नहीं। तो गुरु की मौज होगी तो उस सत्संगी के पास पहुंच जाओगे। हो सकता है वो खेती किसानी कर रहे हो। एक बार की बात है, बहुत जल्दी नहीं हुआ, अभी 1 आध महीने की ही बात। गुरु महाराज की मौज हुई, गगन मंडल में दिखाया और ये जीवात्मा निकली। वहां पर निकल करके कुछ प्रेमी भूसा भर रहे थे अपने घर में, भूसा भर रहे थे भाई, वहां पहुंची। वहां पर सतगुरुदयाल से बड़े ही प्रेम से, उनकी दया मेहर से सतगुरु जय गुरुदेव हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से बातें की और कुछ देर तक गुरु महाराज की चर्चा होती रही। फिर ये जीवात्मा निकली,
वहां से चली और बहुत सी बहनें प्याज खोद रहे थी, बहुत से गुरु भाई प्याज और खेतों में काम कर रहे थे और इकट्ठा करके रखे हुए थे। तो वहां जीवात्मा पहुंची, सबसे सतगुरु जय गुरुदेव हुआ, बड़े प्रेम से सभी आकर के बैठ गए कि गुरु महाराज की चर्चा हुई, गुरु महाराज का कुछ सत्संग, और फिर ये जीवात्मा आगे की तरफ चल पड़ी। तो बड़ा ही विहंगम दृश्य होता है प्रेमियों, लेकिन करोगे तभी आगे बढ़ोगे, करोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। और जलवा तो तब देखोगे जब ये सूरत चलने लगेगी, चलेगी भी, गुरु की दया भी आ रही होगी, बाधाएं अंदर में भी आती हैं, ये मत सोचना कि नहीं आती, लेकिन सतगुरु दयाल पर जब आपको पूर्ण विश्वास रहेगा, अपने सतगुरु का नाम लेकर के एक हुंकार भर दोगे तो ऊपर में भी कोई जीवात्मा आपके सामने जो विघ्न बाधा पहुंचाने वाली होती है रुकती नहीं है प्रेमियों। और गुरु की दया से जहां सतगुरु दयाल आपकी जीवात्मा को ले जाना चाहते हैं वहां पर बड़े आराम से पहुंचाएंगे और वहां पर उस बहन से, उस गुरु भाई से मिलोगे जो आपका प्रेमी है, आपके गुरु से जुड़ा है, और उस प्रेमी से बड़े प्रेम से ये जीवात्मा मिलेगी। और कभी कभी तो वहां पराठे भी खा लेती है, सूखा पराठा या सूखी रोटी भी खा करके चल देती है। अरे वो तो केवल दिखाने के लिए होता है कि रोटी खाई जा रही है, किसी का भाव है तो वो खिलाने के लिए देगा आपको, तो वो खा भी जाता है, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर से होता है प्रेमियों। इस तरह की रोटी एकदम से नहीं, लेकिन दिखेगी आपको इसी तरह की, ये मत सोचना ना किसी दूसरे तरह की दिखती है। जिस तरह से आपकी ये जीवात्मा है, जब सर्वप्रथम आप चरण कमल में अपने आप को देखोगे और आपका भव्य स्वरूप इसी तरह से देखेगा, एकदम भरा हुआ शरीर श्वेत श्याम होगा एकदम से, और उसमें अपनी निर्मल स्वरूप को देखोगे और उसके बाद 1 2 बार 3 बार देख लोगे, उसके बाद ये जल्दी अपने आप को नहीं देखती है प्रेमियों, क्योंकि आप कभी दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तभी तो अपने आप को देखते हो, देख पाते हो, नहीं तो सूरत तो सामने वाले को देखती है, और जो सामने वाला है प्रेमी गुरु भाई बहन वो आपको देखता है। तो ऐसा ही तो ऊपर में भी है, ये पसारा इसी तरह से है। और सूरत जब ऊपर चढ़ने लगती है तो कभी कभी सीखती है, आप किसी भी गुरु भाई से पूछो कि ये चढ़ना भी सीखती है, उसको डर भी लगता है कभी कभी कि हम चढ़ रहे हैं, उड़ने का प्रयास करती है कि उड़ रहे हैं और कहीं नीचे न गिर पड़े। तो बड़ा ही गुरु महाराज आपको अलग अलग नजारे दिखाएंगे, चलना भी सिखाएंगे, उड़ना भी सिखाएंगे, धीरे 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 करके इसमें पावर और क्षमता आने लगेगी। और जब आप तीसरे धाम पर, दूसरे और तीसरे धाम पर या पहले धाम पर पहुंचने लगोगे, वैसे तो पहले धाम पर जब आप पहुंच जाओगे तो शक्ति इसमें आ जाती है ऊपर के नजारा देखने के लिए, मतलब ऊपर की जो चकाचौंध है, बहुत रोशनी है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता इसमें आ जाएगी। तो पहले स्थान पे धीरे से पहुंच चलो। कभी कभी गुरु महाराज की दया होगी, आप यहीं बैठे हो, सामने ऐसे आपको पूरा नजारा खुला हुआ दिखाई देगा, यहीं से बैठे बैठे दिखाई देगा, आप कहीं नहीं गए हो। लेकिन याद रखो, जिस क्षण आपको ये नजारा दिख रहा होगा, आप इस दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हो प्रेम में। एक भी चीज आपको यहाँ की उतनी देर के लिए नहीं याद रहेगी, और एकदम वहां का एकदम जैसा गुरुमान ने बताया कि देखो इस तरह का परम प्रकाश हो रहा, इस तरह का ये दिया चिराग जल रहा, या इस तरह का ये नजारा है, वो यहीं से बैठे बैठे लप 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 दिखाई देता रहता है। लेकिन प्रेमियों, लगन लगाओ। जब तक लगन नहीं लगाओगे कि अंदर में चलें, और जब तक रोगे नहीं अकेले में बैठ करके, आंसू भर भर आपके आंखों से आए। अरे कभी कभी तो सतगुरु दयाल ऐसे खुली आंखों के सामने ऐसे नजारे में खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही गाड़ी चल रही, गुरु महाराज ऐसे सामने, और क्या नजारा भव्य, और गाड़ी 120 140 में जा रही, गुरु महाराज दूसरी तेजी में सामने दिखाई दे रहे। ऐसा विहंगम
दृश्य प्रेमियों रहता है, लेकिन ऐसा कंसंट्रेट हो जाओ कि गुरु महाराज पर केवल आपका निशाना हो और दुनिया और जगत से कट जाओ थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। जिस तरह से गुरु महाराज ने आपको समझाया कि जगत का काम करना हो तब कछुए की तरह से जब जरूरत पड़ी तो मुंह बाहर किया और जगत का काम कर लिया, और नहीं तो मुंह को अंदर खींच लिया और अंदर में धंस गए, ऊपर की तरफ चढ़ गए। तो धीरे 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 करके प्रेमियों धीरे प्राप्त कर ले जाओगे। और बड़ा भी आसान है, ये मत सोचो कि बहुत कठिन है, ये कठिन नहीं है। लेकिन आप अगर बैठोगे ही नहीं, शरीर को थोड़ा तपाओगे नहीं, थोड़ा इसको रोकोगे नहीं, तो कैसे काम बनेगा। प्रेमियों, आज का दिन इतना शुभ और पवित्र है कि बैठ करके संकल्प के साथ में गुरु की पूजा करो, क्योंकि आज तो सबसे महान दिन है आपके लिए। और गुरु की पूजा के समान कोई दूसरी पूजा नहीं है, और उन्हीं की पूजा में समस्त पूजाएं निहित होती हैं। तो लग करके करो, संकल्प के साथ करो कि हे गुरु महाराज, आज हमको दीजिए, आज हमको ऊपर का नजारा दिखाइए, हमारी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए, और गुरु महाराज की निश्चित दया होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि दया ना हो, कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा प्रेमियों। तो करो और प्राप्त कर ले जाओ। देखो, गुरु महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज सामने थे, तो हमारे लिए गुरु पूर्णिमा बहुत विशेष थी, हमको बहुत अच्छा लगता था, बड़ी प्रसन्नता अंदर में रहती थी। और जब मतलब दादा गुरु महाराज नहीं रहे और अपने धाम धौल को चले गए, सब कुछ गुरु महाराज को दे करके, तो गुरु महाराज ने कहा अब तो आपके लिए तो ममता है, आपके लिए प्रसन्नता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि शरीर रूप से गुरु महाराज हमको नहीं मिलेंगे। अब तो आध्यात्मिक स्वरूप हमको दर्शन होता है, लेकिन आपके सामने मैं बैठा हूँ, तो आप उसका लाभ लीजिए। तो गुरु महाराज के ये शब्द हैं कि कितनी बड़ी महत्ता होती है, कितना आनंद होता है उनके चरणों में बैठ करके। जब हम और आप अपने गुरु के चरणों में बैठ करके बारंबार विनती करने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, तो उनको रिझा ले जाएंगे और वो रीझ भी जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि वो अनामी महाप्रभु बैठा है, समझ लो अंदर से दरवाजा बंद है, आप बाहर से दरवाजा खटखटाओ, एक बार खटखटाया, 2 बार खटखटाया, नहीं खोला, तो आपका कर्तव्य है कि थोड़ी थोड़ी देर पर उसको खटखटाते रहो। तो अंदर जो बैठा हुआ है, एक ना एक दिन कितना भी गुस्सा होगा तो खोल देगा। ये आपका कर्तव्य है कि दरवाजा खटखटाना। तो आपको जब 5 नामों का नामदान या एक नाम आपको मिला है, उसके माध्यम से उसको लेकर के सतगुरु दयाल के दरवाजे को खटखटाओ प्रेमियों। जब खटखटाओगे तो मालिक वो दरवाजा खोल देंगे, और जैसे खोलेंगे लप लप यहाँ पर लाइट ऐसे दिखाई देने लगेगी, और सफेद नीला प्रकाश दिखाई दिया और आगे का नजारा दिखाई देने लगता है प्रेमियों। और कभी कभी तो एकदम लप से खुलेगा, कोई लाल पीला काला नीला नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एकदम सफेद और रचना दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही तो हर प्रेमी का अलग अलग नजारा मालिक दिखाते। और प्रेमियों ये भी है कि देखो हर एक पर कर्म कर्जा अलग अलग तरह का है, अलग अलग तरह से कर्म कर्जा है प्रेमियों। तो अलग अलग से गुरु महाराज दया करके धीरे धीरे काटते। देखो गुरु महाराज ने कहा कुछ आप करो कुछ हम करें, कुछ आप धक्का लगाओ कुछ हम धक्का लगाएं, तब तो ये निकल चलो। और आप कहो कि हम धक्का ही नहीं लगाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तो गुरु महाराज अकेले क्यों करेंगे। अरे इस जगत में कुछ पाने के लिए प्रेमियों कितनी कड़ी मेहनत करते हो। हमको और आपको संकल्प लेना चाहिए कि गुरु महाराज ने बारंबार समझाया कि देखो उस गगन में चढ़ जाओ, वहां पर ऐसा मिलता है, और अभी देने वाला बैठा है, दे रहा है, सतगुरु दयाल दे रहे हैं प्रेमियों, अभी ले लो, पता नहीं उनकी कब क्या मौज हो।
अभी दे रहे हैं तो ले लो, और निश्चित अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास रखो। गुरु महाराज निश्चित इस धरा मंडल पर आएंगे, अवश्य आएंगे। एक बार नहीं 3 बार मुझको कहा कि गुरु महाराज ने कि मैं आऊंगा, और ये भी कहा कि परिवर्तन इस कैलेंडर के माध्यम से होगा। ये गुरु महाराज ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। उस नाम भी बताया कि ये देखो ये कैलेंडर है, ये चीज ऐसे है और इस तरह से होगा। तो जो चीज गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन होगा, निश्चित समय पर होगा प्रेमियों। जिस कैलेंडर से वो चाहेंगे उस कैलेंडर से होगा। नाम तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा है, क्योंकि बहुत सी चीजें गूढ़ होती प्रेमियों, सब चीज भेद खोला नहीं जाता। जितना उचित हो उतने बता देना चाहिए, बात खत्म। और तो खुद लग करके करो, गुरु महाराज आपको भी देंगे, आपको भी बताएंगे। आप देखोगे सत्संग सुना रहे होंगे, मौज हुई, सत्संग से उतर करके नीचे आए 4 से 10 लोग भी साथ रहे अंदर में भी, तब भी उनको अकेला छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे। आपके कान के पास आकर के जो गूढ़ बात होगी आपके कान में बता देंगे। ऐसी मौज गुरु की रहती, और हर चीज दिखाई देने लगेगी, आपको बताई जाएगी ये चीज ऐसे करना है। लेकिन जब तक करोगे नहीं, कोई लाख बताएगा प्रेमियों। जब तक आपको अनुभव नहीं होने लगेगा, आप स्वयं नहीं देखने लगोगे, आप गुरु का गुणगान कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब आपको मिलने लगेगा तो डंके की चोट पर आप चिल्ला करके कोई चीज बोलोगे। कोई लाख झुकाना चाहेगा लेकिन आप झुकोगे नहीं, कभी मुड़ोगे नहीं। आपका रास्ता केवल एक और एक होगा, वो गुरु महाराज का रास्ता होगा। और ऐसी भावना पैदा करो कि हे सद्गुरुदयाल, हमारे और आपके हृदय का तार एक हो, 2 ना हो गुरु महाराज। ऐसी विनती प्रार्थना करो। तो इस लगन के साथ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मालिक से विनती करो कि अंदर की रील चलने लगे। पहले स्थान को भी देखो, दूसरे को भी देखो, तीसरे का गगन मंडल जब देखोगे, ऐसे ही सूरज जाती है, झम से स्नान करेगी मानसरोवर में, जैसे निकलेगी ऐसे देखा ऊपर में ऐसे हल्का से करके एकदम नीला गगन, और वहां पर जो सूरतें चम 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 तारों के रूप में चमक रही, और बीचों बीच में देखोगे 3 लोगों के मालिक। साफ नजारा आपको मिलेगा। लेकिन जब करने लगोगे तब तो ये नजारा देखोगे, नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? लगन लगाओ और सूरत को चढ़ा लो प्रेमियों, तभी काम बनेगा। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात सब लोग ध्यान भजन सुमिरन पर बैठेंगे। भले 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठो और जिस तरह से बताया जाए उस तरह से, तो आपको दया निश्चित रूप में मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। और प्रेमियों देखो, अपने गुरु महाराज प्रार्थनाएं जो बोलते हैं सब ऊपर की हैं, नीचे का कुछ नहीं है। तो उसी एकदम से जब प्रार्थना करो तो एकदम बंद ना, और जब आपको बिठाया जाए तो प्रार्थना के बाद आंख मत खोला करो, उसी लय में बैठ जाओ, ध्यान में उसी लय में भजन में बैठ जाओ। और सुमिरन सुबह तो किए ही होगे, और नहीं अब भी करना चाहे तो उसी लय में किया करो। तो क्या होगा कि जब जितनी जल्दी आपका भाव बनेगा उतनी जल्दी भजन बनेगा प्रेमियों। सतगुरु जय गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम
इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सद्गुरु जय गुरुदेव। सभी लोग ध्यान में बैठेंगे। जो अंदर में हम बोल रहे हैं अंदर अंदर बोलना, और दोनों जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं।